क्लास 10 का मैथ लेकर आया हूँ साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, वेस्ट बंगाल बोर्ड लेसन 2 पार्ट 4। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया। अब है पार्ट 4 जो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, क्वेश्चन बुक में देखना है आप लोगों को कि वही मूलधन का समान वार्षिक सरल ब्याज दर से 7 वर्ष का मिश्र धन 7100 रुपया यानी 7100 रुपए एवं 4 वर्ष का मिश्र धन 6200 रुपया होता है, तो मूलधन और वार्षिक सरल ब्याज दर कितनी है ज्ञात करो। दर कितनी ज्ञात करो, तो इसमें यहाँ क्वेश्चन दे दिया है 13 नंबर क्वेश्चन है 7 वर्ष का मिश्र धन, तो यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष का मिश्र धन। तो 7 वर्ष का मिश्र धन दे दिया है 7100 मतलब मिश्र धन है 7100 रुपीज दे दिया है। उसी तरह फिर नीचे लाइन में दिया है कि 4 वर्ष का मिश्र धन 6200 रुपया, तो 4 वर्ष यानी कि 4 वर्ष का मिश्र धन, तो 4 वर्ष का मिश्र धन जो है 62,200 है। अब ये दोनों से जो है यर को यर से और मिश्र धन को मिश्र धन से माइनस करना है, तो माइनस यानी यहाँ पे माइनस कर देंगे यर को यर से यानी वर्ष को माइनस करेंगे। 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 3, तो 3 वर्ष, तो यहाँ लिखना है 3 वर्ष का मिश्र धन का जगह पे लिखेंगे कि 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का यहाँ पे हो जाएगा ब्याज, ये दोनों को माइनस करना है 900। तो 3 इयर्स का इंटरेस्ट हो गया कि ना 900। अब देखो 3 वर्ष का जो ब्याज है 900 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होना चाहिए, तो क्या करेंगे 900/3, इसको कट कर देना है 300 हो गया। तो अगर यहाँ पे 3 इयर्स का इंटरेस्ट हो गया 900, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट हो गया 300, तो निकालना तो 700 का, ये 7 ईयर का, तो 7 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे 300 × 7 इक्वल कितना है 2100 एंड 2100। तो ये क्या हो गया, ये निकल गया 7 ईयर का ब्याज, 7 साल का ब्याज निकल गया 2100। हमको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। 7 साल का ब्याज है 2100 और 7 साल का मिश्र धन है 7100, तो हमको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने तो इजी हो जाएगा, यहाँ पर लिखना है क्या, मूलधन बराबर क्या करना है, मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन में से ब्याज को माइनस कर देंगे, तो मिश्र धन कितना है 7100 माइनस ब्याज है 2100, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 5000 जो है वो मूलधन निकल गया। अब मूलधन निकालने के बाद अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मूलधन एक आंसर आ गया। अब बोल रहा है इसमें कि दर कितना होगा, अब दर को निकालना है, तो यहाँ पे लिखना है दर। तो यहाँ पे दर को निकालना है, दर को निकालने के लिए पहले यहाँ पे क्या दिया है, मूलधन निकल गया, तो यहाँ लिख देना है कि मूलधन कितना है, मूलधन तो निकल गया 5000 यानी कि 5000। अब यहाँ पे निकालना है समय। अब यहाँ देखना समय किसको लेंगे हम, 3 ईयर है, 1 ईयर है, 7 ईयर है, 3 साल, 1 साल और 7 साल है, इन तीनों में से कोई भी एक वर्ष को लेना है, कोई भी साल को लेना है। अगर हम 3 ईयर्स को लेंगे तो हमको ब्याज लेना होगा 900, अगर हम 1 ईयर्स लेंगे तो हमको ब्याज लेना होगा 900 या 300, और 7 ईयर अगर लेंगे तो इसका ब्याज लेंगे 2100 को लेना होगा। तो इजी कौन होगा, इजी अगर तीनों से कोई भी लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हम लेंगे 1 ईयर, तो यहाँ पे समय कर दे रहे क्या 1 ईयर, जब समय हम 1 ईयर ले लिए तो इसका ब्याज कितना हुआ 300, तो यहाँ लिख देना है ब्याज 300 यानी कि 300 हो गया। तो मूलधन समय ब्याज है, निकालना क्या हमको, दर निकालना है, तो दर का फार्मूला यूज कर देना है, यहाँ लिखना है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। अब इसी में फार्मूला को पुट कर देना है। अब यहाँ देखना है कि ब्याज, तो ब्याज कितना है, 1 ईयर का ब्याज है 300, तो यहाँ लिख देना है 300 × 100, और मूलधन कितना है, मूलधन है 5000 इंटू समय हो गया कितना 1 ईयर। अब यहाँ का 2 जीरो, अब यहाँ का 2 जीरो
कट हो गया। अब यहाँ का 1 0 कट हुआ तो यहाँ का 1 0 कट हो गया। अब 1 1 का मतलब तो कुछ नहीं, खत्म इसी तरह हो गया। 5 का टेबल 30 कितना बन गया, 5 6 30 यानी कि 6%। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया, एक हो गया 6% आंसर, एक हो गया मूलधन 5000 मूलधन। ये हो गया 30 नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट। जल्दी से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन बताया गया है कि एक ही साथ अमल राय बैंक में 2000 रुपया एवं पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस में 2000 रुपया जमा करते हैं। 3 वर्ष बाद वे मिश्र धन के रूप में क्रमशः 2360 रुपया एवं 2480 रुपया प्राप्त किए, तो बैंक एवं पोस्ट ऑफिस का सरल वार्षिक ब्याज दर कितनी है उसको निकालना है। तो यहाँ देखो मूलधन जो दिया है 2 बार 2000 आगे 2000, यानी बैंक में रखा मूलधन 2000 रुपया, तो उसका इंटरेस्ट सहित यानी कि मिश्र धन मिल रहा है 3 साल के बाद 2360 रुपया। बैंक में रखा 2000 तो उसको मिल रहा है 2360 रुपया 3 वर्ष में, और पोस्ट ऑफिस में भी रखा 2000 रुपया तो उसको मिश्र धन के रूप में मिल रहा है 2480 रुपया 3 साल में। तो दो बार इसको हमको सॉल्व करना है। पहले यहाँ देखना है कि बैंक, यहाँ पहले बैंक का निकालते हैं, बैंक का, उसके यहाँ लिख देते हैं मूलधन यानी कि 40 नंबर है, और यहाँ लिख देते हैं मूलधन। तो मूलधन यहाँ बैंक में रखा है कितना, हो 2000 रुपया रखा है, कितना साल के लिए 3 वर्ष के लिए, समय हो जा रहा है 3 वर्ष, और हमको मिल रहा है क्या, मिश्र धन। तो मिश्र धन पहला वाला जो है क्या बैंक का हो गया, मिश्र धन हो गया 2360 रुपया। तो मूलधन है 2000, मिश्र धन है कितना 2360 रुपया। निकालना हमको यहाँ से क्या चाहिए, ब्याज निकल जाएगा। ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन है मिश्र धन है तो यहाँ लिखेंगे क्या चाहिए, मिश्र धन और माइनस मूलधन। तो मिश्र धन जो हो जा रहा है 2360 और माइनस मूलधन हो जा रहा 2000, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 360 रुपया ये हो गया, ब्याज हो गया। तो यहाँ पर देखना है कि क्या क्या चीज दिया हुआ है। पहला दिया है मूलधन दिया है ना, मूलधन यहाँ दिया है, समय यहाँ 3 वर्ष दिया है, और ब्याज निकले 360 रुपया यानी 360। तो निकालना क्या, आपको दर निकालना है, तो यहाँ लिख देना है दर। तो दर का फार्मूला होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो यहाँ ब्याज के जगह में क्या लिखे 360, तो ब्याज की जगह में हो जाएगा 360 इंटू 100, और बाय मूलधन कितना है, मूलधन के जगह में 2000, और इंटू समय का जगह में है 3 ईयर। तो यहाँ कट करना है सिंपल, अगर ऊपर का 2 जीरो कट किए तो नीचे का 2 जीरो कट हो गया, 1 जीरो यहाँ का तो 1 जीरो यहाँ का, फिर 3 1 3 12, 2 1 2 यहाँ 6 बार में, यानी कि दर हो गया कितना 6%। किसका निकल गया, बैंक का निकला 6%। अब वो निकालना है क्या है, पोस्ट ऑफिस का ना, क्वेश्चन क्या है पोस्ट ऑफिस। अब यहाँ लिखना है कि पोस्ट ऑफिस का निकालना है, पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे लिखना है कि मूलधन कितना है, इसका मूलधन भी है 2000 यानी 2000। अब यहाँ पे क्या है, समय जो है वही 3 ईयर यानी कि 3 साल, समय भी हो गया, और यहाँ ब्याज, यहाँ मिश्र धन यहाँ पे दिया है, बैंक का मिश्र धन दे दिया यहाँ पे कितना 2480। तो निकालना का यहाँ से ब्याज निकल जाएगा, यहाँ लिखना है ब्याज। तो ब्याज का फार्मूला तो मालूम ही है कि यहाँ पे होता है मिश्र धन माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा मूलधन। तो मिश्र धन है 2480 और माइनस मूलधन हो जाएगा कितना 2000। अब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 480 रुपीज, ये ब्याज निकल गया। अब यहाँ पे देखना क्या है, मूलधन है, समय है और ब्याज है, क्या नहीं है यहाँ पर दर नहीं है। तो यहाँ पे दर का फार्मूला यूज कर देना है, यहाँ लिखना है ब्याज गुना 100 अब बढ़ता है यहाँ मूलधन गुना समय। तो यहाँ निकालना है ब्याज, तो ब्याज कितना है, ब्याज है 480 और हो गया यहाँ पे 100, और मूलधन कितना है, मूलधन है पोस्ट ऑफिस का 2000 इंटू और समय हो जा रहा है 3। अब यहाँ से कट करना है, यहाँ का 2 जीरो, यहाँ का 2 जीरो कट, यहाँ 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो कट, और 3 टेबल कट हो रहा। अब बचा कितना 8%, यानी कि बैंक का हो गया 6% और पोस्ट ऑफिस हो गया 8%। अब दोनों का रेशियो निकालना है, इनका अनुपात निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे बैंक का दर अनुपात पोस्ट ऑफिस का दर,
पोस्ट ऑफिस का दर, तो बैंक का दर जो है 6% इज टू, और पोस्ट ऑफिस का हो गया कितना 8%। अब दोनों के टेबल्स कट करना है, 2 3 से 6, 2 4 से 8, 3:4। ये हो गया आंसर 14 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से पुट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर हो गया, 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बुक में आप लोग लिखिएगा, क्या लिखा है, एक दांत समवाय समिति यंत्र चालित दांत खरीदते समय 15,000 रुपया उधार की। अब 5 वर्ष बाद उसे उधार चुकाने के लिए कुल 22,125 रुपये देने पड़े, तो बैंक की प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज दर कितनी है, यानी कि दर निकालना है। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि वैल्यू क्या क्या चीज दिया है। 15 नंबर का दिया है कितना, खरीदते समय 15,000 रुपया उधार लिया, बैंक से या कहीं से भी हुआ 15,000 रुपया उधार लिया, तो लिखेंगे क्या चीज, मूलधन। जो उधार रुपया लिया है वो क्या हो गया, मूलधन हो गया, तो लिखेंगे 15,000, ठीक। और समय, कितना समय के लिए लिया है उधार, वो कितना 5 इयर्स, यानी कि 5 वर्ष के लिए। और यहाँ पे टोटल उसको 5 साल के बाद कितना देना पड़ रहा है, 22,125 रुपया देना पड़ रहा है उसको, यानी कि वो हो गया मिश्र धन का, कि इंटरेस्ट के साथ वो ले रहा है पैसा, तो इसलिए हो गया वो मिश्र धन। क्या हो गया 22,125। तो निकालना क्या है, दर निकालने की तो बोल ही रहा, तो यहाँ से मिश्र धन से हम क्या निकाल देंगे, ब्याज निकाल, क्या है कि मूलधन है, समय है, ब्याज नहीं है। मिश्र धन तो यूज होगा नहीं, लेकिन ब्याज निकालने के लिए यूज होगा, तो हमको निकालना है क्या, ब्याज निकालना है। तो ब्याज का फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना है 22,125 माइनस, अब मूलधन हो जाएगा 15,000। अब ये दोनों को हमको माइनस करना है, तो ये दोनों को माइनस करके जितना आएगा उसको वहां पे लिखना है, तो माइनस करके कितना आएगा, इसको यहाँ पे माइनस करते हैं, 00051 कितना आएगा, 521 7 और कैरी दिया करना, यानी कि कितना आया यहाँ 7125, ये हो गया, ब्याज हो गया। अब ब्याज हो गया, अब यहाँ कितना क्या किया है, मूलधन है, समय है और ब्याज है, क्या निकालना है, दर निकालना है। दर का फार्मूला ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो यहाँ ब्याज कितना है, ब्याज तो निकल गया है 7125 इंटू 100, और मूलधन हो जाएगा कितना 15,000 इंटू समय हो जाएगा 500। अब यहाँ से 00, यहाँ का 00 कट हो गया, 5 के टेबल से कट हो रहा, 5 के टेबल से इसको कट करना है, फिर 5 के टेबल से कट हो रहा, फिर E 5 के टेबल से कट हो जा रहा, अब 3 के टेबल से कट हो जा रहा, अब नहीं कट हुआ, 19/2 इतना आएगा, और ऊपर ज्यादा नीचे कम है, इसको क्या कर देना होगा, डिवाइड कर देना होगा, तो 19 से डिवाइड करेंगे 1/2%, ये हो गया आंसर, ये हो गया 15 नंबर के आंसर। जल्दी से नोट डाउन कर लें। 15 नंबर तक कंप्लीट हुआ। जहां तक जो आपको समझ नहीं आएगा तो आप व्हाट्सएप में इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं।